हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व पढ़ाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीटीओ के लिए, ठीक है। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताने वाला हूं जो यूपीटीओ से लेकर आईआईटी लेवल तक के हैं, ठीक है। अगर आप जेईई मेन की भी तैयारी कर रहे हैं यूपीटीओ की, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसमें बताने वाला हूं कि कैसे ही हम लोग पलक झपकते हैं एक एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। जो हमें बहुत बड़ा डेरिवेशन करना होता है, वो छोटे से कॉन्सेप्ट से मैं पूरा डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, इंटर में हमने पढ़ा है। पहले हम आपको लोगों को इंटर का बता देते हैं धीरे से, फिर उसके बाद हम अपना तरीका बताते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इंटर में पढ़ा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ये धारावाही एक चालक है, ये डीएल लेंथ से हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। ये थीटा है, यानी थीटा एंगल पर हमें निकालना है। तो हमको पता है, हमने इस तरह पढ़ा था कि बिंदु किसी कंडक्टर से यानी किसी धारावाही चालक से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करंट आई के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ के, यानी जो ये डीएल लेंथ है या डेल्टा एल, एक ही बात है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, ठीक है। थीटा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्षेत्र भी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र, आई करंट बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के वर्ग के, ठीक है। अगर हम इन सभी को मिला देते हैं तो डेल्टा बी को हम लिख सकते हैं आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। डी एल या डेल्टा एल एक ही बात है, डेल्टा एल बहुत छोटा सा लेंथ के लिए है, डी एल लेंथ के लिए, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर इस प्रोपोर्शनल का निशान हटता था तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं म्यू जीरो अपान 4 पाई, और आई डी एल साइन थीटा, ये है साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही होता है हमारा किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या हम लोग इस तरह पढ़ेंगे तो कभी भी हम आईआईटी जेईई मेन यूपीटीयू निकाल सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं? कहे नहीं। तो भाई किस तरह करना है आपको, इस तरह करना है। तो हम जो बता रहे हैं सुनिए, कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा जनरेट होता है, यानी उस कंडक्टर में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्विवेलेंट होता है डायरेक्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है कि वेक्टर बी एंड मैग्नेटिक फील्ड है बी, इट इज इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस ई। ये सब आते हैं क्वेश्चन, वेक्टर वी क्रॉस ई। और आपको ये भी पता है कि ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर आर है, ठीक है। ये भी होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये क्या है? वी क्रॉस ई था, हम लिख सकते हैं वी, ये क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। वी क्रॉस आर ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इतना कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि a क्रॉस b की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा, और आपको पता है a डॉट b की वैल्यू वेक्टर a डॉट ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस है तो ए बी साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। जब ए बी साइन थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर हम मॉड b की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और वी आर साइन थीटा, और आर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मान होता है 1, ठीक है। मॉड आर या आर कैप है, तो ये हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा है
कि बी की वैल्यू क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लेकिन किसी धारावाही चालक के कारण 1/4πε0 क्यू वी साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। लेकिन सर आप लोग कहेंगे कि अभी यहाँ पर बताया कि आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। वो भी कैसे, आइए बताते हैं। ये कोई कंडक्टर है और आप लोगों को पता है सर कि वी इट इज इक्वल टू होता है L/T, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट बह रहा है यानी फ्लो हो रहा है, तो कोई वेलोसिटी होगी। मान लीजिए वो करंट जो बह रहा आई उसकी वेलोसिटी वेक्टर v है। हम छोटे से लेंथ के लिए भी निकाल रहे हैं, पूरे लेंथ के लिए छोटे से लेंथ में अगर देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी होगी dl/dt, थोड़े से समय के लिए। ठीक है, तो जहां पर वेक्टर v है उसके स्थान पर dl/dt लिख सकते हैं। और दोस्त ये भी जानते हैं आप लोग कि q/t की वैल्यू होती है i, तो dq/dt की वैल्यू i होगी, क्योंकि q/t, ठीक है, dq/dt की वैल्यू i। तो जहां पर हमने लिखा था कि माड वेक्टर v इट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू वी साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। हमने क्या कहा था, वेक्टर v के स्थान पर, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, v साइन थीटा अपन, तो v के स्थान पर रखेंगे dl/dt। अच्छा, हमने अगर ये लेंथ dl लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा सा चार्ज होगा उसको dq ले सकते हैं ना। अगर पूरा लेंथ होगा तो चार्ज पूरा होगा, मान ली पूरा हमें लेंथ में, तो पूरा चार्ज यानी q टोटल लेंगे। अगर छोटा सा हम लेंथ ले रहे हैं तो उसमें छोटा सा बहुत थोड़ा सा चार्ज होगा, ठीक है, तो उसको हम dq लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों q ही तो है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं v इट इज इक्वल टू 1/4πε0, v के स्थान पर क्या रखेंगे हम, ये है dq, ये है dl/dt और इंटू आर स्क्वायर है और ऊपर है साइन थीटा। और dq/dt को आपने अभी बताया था क्या होता है, q/t की वैल्यू होता है i, करंट होता है। ठीक है, तो 1/4πε0 i dl साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। सर यही तो आप कहेंगे कि अभी बताया आपने यहाँ पर μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपन स्क्वायर, और यही हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, b की वैल्यू 1/4π, सॉरी इसमें एक चीज़ की गलती हो गई है, ध्यान नहीं दिया हमने, हमें समझा कि μ0/4π, जहाँ पर ये 1/0 है वहाँ पर आपको μ0 लिख देना है। तो सेम ऐसे यहाँ पर जब हमने लिखा तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है, इसके स्थान पर μ0/4π हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर μ0/4π, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है इससे पहले वाले, जब इंटर में आपने पढ़ा होगा कि c की वैल्यू होती है 1/√μ0/0, दोनों को ऊपर नीचे क्या स्क्वायर कर देंगे, c इक्वल टू 1/μ0/0। ठीक है, यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हमने μ0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे μ0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लग देंगे c स्क्वायर, और c स्क्वायर नीचे कर देंगे वहां पर v क्रॉस e के, यहाँ पर जो अभी हमने बताया था v क्रॉस e, ये तो v क्रॉस e अपान c स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब और इसकी वैल्यू हो जाएगी b। ठीक है, ये ध्यान रखना, या यूं करना, कुछ भी ना करना, आपको 1/0 के स्थान पर μ0 आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से आता है। ठीक है, पूछना मत कि कहाँ से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/4π, ओह सॉरी यही बार बार याद आता है, μ0/4π, ठीक है, i dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये तो है मेन फार्मूला। इसी को हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं, ये बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती, अब तो शुरुआत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर, यानी धारावाही वृत्ताकार खंड के कारण उसके केंद्र पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमको पता है, अभी हमने निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, कोई भी धारावाही चालक होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड आउट किया है म्यू जीरो अपान 4 पाई आई dl क्रॉस r अपान ये है आर स्क्वायर, या आई dl साइन थीटा, इसको dl क्रॉस r भी लिख सकते हैं, क्योंकि dl जो लेंथ है, ये r जो है क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है और उसके क्या है, dl r के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम dl क्रॉस r भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई dl साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी लिख दीजिए मी जीरो अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इतना कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ये लेंथ है। ठीक है, ये पूरी एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल से रेडियस जो होती है, ठीक है, यानी सेंटर से जो लाइन हम मिलाते हैं उसके बाहरी छोर पर किसी के किनारे पर, वो लेंथ जो होती है उस लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने के कारण जो साइन थीटा होगा ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, और हम इस छोटे से, पहले हम इस पूरा का नहीं निकालेंगे, पहले इस छोटे से ही लेंथ के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से, 0 से लेकर बीटा डिग्री। ये बीटा जो एंगल है ये पूरा एंगल है। ठीक है, पहले हम थीटा यानी डी थीटा एंगल के लिए डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज के कारण हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो होगा फार्मूला वो डीबीसी होगा, यानी छोटा सा हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, ये होगा म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान, अच्छा ये आर, अब आर ना रहकर यहाँ हम कैपिटल आर मान लेंगे, क्योंकि ये आर क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, आई अपान आर स्क्वायर। अब देखेंगे इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें थीटा है और वेरिएबल इसमें डीएल है। ठीक है, और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू हमने 1 लिख दिया, और आई जो है कांस्टेंट है, इतना चीज कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, और अंदर में क्या लिख सकते हैं हम, डीएल। ठीक है, और इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन। और आपको पता है कि डीएल क्या होता है, ये छोटा सा डीएल आर रेडियस और डी थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें डीएल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, इतना कर सकते हैं। तो आर भी जो है वो कांस्टेंट है, तो एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इंटीग्रेशन डी बी सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान आर, ये हो जाएगा डी थीटा। अगर डी थीटा की बात करें, ठीक है, डी थीटा की बात करें तो ये बहुत छोटा सा एंगल है। इस छोटे से एंगल की अगर वैल्यू मिल जाएगी तो इस छोटे से लेंथ से हमें इस सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, पूरे इस सेक्टर के कारण वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेंटर पर। जब पूरे के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर यहाँ 0 एंगल, छोटे से लेकर पूरा एंगल लेना पड़ेगा। तो डीबीसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई, ये म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान आर। अगर हम बात करें पूरा एंगल जो होगा 0 से लेकर बीटा तक, ठीक है, हम इसे ये भी लिख सकते हैं 0 से लेकर बीटा तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा बीटा बस। और बीटा जो है वो एक एंगल है, हमने एक छोटे से सर्कुलर खंड के कारण ये निकाला है बीटा। अगर ये बीटा मान लीजिए 45 डिग्री पे होता तो यहाँ 45 रखते हैं, 90 डिग्री पे तो 90। कैसे यूज करेंगे इसका, आइए हम देखिए। बीटा क्या है, ये एंगल होगा, कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए ये
ये एक अर्ध सर्किल है, ठीक है। और ये क्या कंडक्टर है, और ये मान लीजिए यहाँ पर कंडक्टर नहीं लगा है, ठीक है। ये कंडक्टर नहीं है, सिर्फ ऐसे ये कंडक्टर रखा हुआ है। कंडक्टर में वायर है, सर्कुलर वायर है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई फ्लो हो रहा है, और हमने माना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो भाई वही एंगल है, सेम वही एंगल है। मान लीजिए इस एंगल को हमने मान लिया बीटा, ये मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है। हमने छोटे से इसके लिए हमने सर्कुलर खंड के कारण, लेकिन हमने हाफ सर्किल मान लिया, तो हाफ सर्किल का जो एंगल होता है यानी बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई, ठीक है। तो अर्ध सर्किल के कारण पूछेगा हमें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो जो भी देखेगा हम इसी फार्मूले में रख देंगे μ0/4 पाई आई अपान आर, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यही जो बीटा था उसके स्थान पर रख देंगे हम पाई। सो पाई से पाई की हो जाएगी सफाई, ये हो जाएगा μ0/4, ये हो जाएगा आई अपान आर। अब भाई कुछ भी आ जाए, अब चाहे ये सर्किल आ जाए, सर्कुलर धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या अरे ये आधा सर्किल के कारण ये भी कंडक्टर है, ये अगर एक आधा कंडक्टर और मिला देंगे पूरा सर्किल हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, या आपको एक सेक्टर दे दिया जाए, ये कंडक्टर है, ये यहाँ से ऐसा ये है 90 डिग्री है, मान लीजिए ये 90 डिग्री, इस तरह मतलब एक सर्किल का 1/4 पार्ट है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है यानी आधा पार्ट है, ठीक है। ये पूरा एक सर्किल है, ठीक है। इन सभी के कारण अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। आपको पता है कि इस पूरे सर्किल का जो एंगल होगा वो बीटा के स्थान पर रख सकते हैं क्या हम लोग, 2 पाई, और इसे ये मान लीजिए सेंटर है, और इसका जो एंगल होगा यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक करते हैं मतलब ये एंगल, तो यहाँ पर बीटा के स्थान पर रख सकते हैं पाई, और यहाँ पर देखो 0 से लेके यहाँ तक का 90 डिग्री होगा, तो बीटा के स्थान पर रख सकते हैं पाई अपान 2। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर होता है, नहीं आई अपान आर होता है, आई अपान आर इंटू बीटा होता है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई आई अपान आर, और बीटा की वैल्यू है क्या 2 पाई, पाई से पाई की सफाई, 2 2 जा 4। आपने पढ़ा है कि धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके सेंटर पर μ0/2 आई अपान आर, आर क्या है, ये है रेडियस, ये हमको रिलेशन मिला। सेम आपने कहा कि अर्ध कुंडली अगर हो, ठीक है, अर्धवृत्ताकार हो, तो हम पाई अभी निकाले थे। अगर उन्होंने कहा नहीं एक ही पार्ट हो, अगर उस सर्किल का जो कंडक्टर है वो सर्किल में हम कट कर दें 4 पार्ट में, तो एक पार्ट का कितना होगा, तो हमने कहा भाई अगर हम 4 पार्ट का निकाल सकते हैं तो एक पार्ट का क्यों नहीं निकाल सकते, चाहे इसको 4 पार्ट को हमने निकाला इसे 4 से डिवाइड कर दें, ये भी कर सकते हैं तब भी निकल जाएगा, क्योंकि ये 4 का है और इसमें 4 पार्ट लिखा तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो μ0/4 पाई, ये है आई अपान आर, और यहाँ पर होता है बीटा, और बीटा की वैल्यू है पाई अपान 2, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी μ0/8 आई अपान आर। सेम हमने कहा था क्या 4th पार्ट है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कुछ भी निकालें, हमने सर्किल का पा लिया तो हाफ सर्किल का निकालना है, हाफ सर्किल का क्या हमसे आधा कर देंगे, और 1/4 का निकालना है तो 1/4 कर देंगे, चाहे आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट था ये। अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इसका रेडियस है a, ठीक है, और ये भी कंडक्टर से अगर जोड़ दिया जाए, एक कंडक्टर से जोड़ दिया मतलब ये भी वायर है यहाँ पर, और ये सेकंड कंडक्टर बना दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, और इसका सेंटर है, मान लीजिए इसका रेडियस है ये है b, ठीक है, और ये करंट फ्लो हो रहा है इधर से जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ पर। हमें सेंटर पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर दूरी बढ़ती है तो घटती है, ठीक है, क्योंकि नीचे r² होता है, r होता है,
ठीक है, यहाँ पर आर है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ सर्कुलर लूप की, तो बी इट इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान टू आई अपान आर, ये अभी हमने निकाला इस सर्कुलर के। तो अगर जनरल हम कहें, जनरल क्या होता है, तो जनरल हम कहें कि ये होता है म्यू जीरो अपान 4 पाई, ये होता आई अपान आर, ये है बीटा। ठीक है, तो हम इस कंडक्टर के यानी हाफ सर्किल के कारण जो हमें मिलेगा वो होगा B1 इट इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान ए, क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस ए है। और बीटा की वैल्यू क्या है, कहोगे ये क्या अर्ध सर्किल, और सर्किल का जीरो से यहाँ तक का एंगल जो होगा वो होगा पाई, तो ये हो जाएगा पाई, ये B1 है। और अगर हम निकालें B2 की वैल्यू जो होगी, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक स्थान पर वो रख देना है हमें B। ठीक है, म्यू जीरो अपान 4 पाई, ठीक है, आई अपान B, और ये हो जाएगा ये भी पाई। और आप कह रहे हैं एक ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, तो इसके भी कारण कुछ होगा, क्योंकि सिर्फ इतने के कारण हम लोगों ने निकाला है। तो ये भी कंडक्टर है, इसके कारण क्यों होगा, क्योंकि यहीं पर निकाल रहे हैं और यहीं पर सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर साइन जीरो, क्योंकि आइडियल अभी बताया था ना, आइडियल साइन थीटा होता है और साइन जीरो का मान जीरो, इसके लिए यहाँ पर सेम उसी लाइन पर कोई भी कंडक्टर हो, सेम उसी लाइन पर वहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसलिए इसके कारण भी जीरो, इसके कारण भी सिर्फ इसके कारण होगा, और ए के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी बी की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगा B1 माइनस B2, यानी म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान ए पाई माइनस म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान बी पाई। ठीक है, इतना कर सकते हैं। हम इसको कॉमन भी लिख सकते हैं, म्यू जीरो अपान 4 पाई आई और 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी इंटू पाई, ये है टोटल बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आगे मैं अभी सेकंड वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, कंडक्टर के कारण। ठीक, और उसमें भी ऐसे ही एक ही कंसेप्ट बताऊंगा आपको, एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, वो चाहे फाइनाइट हो, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे हाफ फाइनाइट हो, चाहे छोटा टुकड़ा हो, कुछ भी हो, एक ही कंसेप्ट बताएंगे, पूरा आंसर निकल जाएगा। जिसमें अभी यहाँ पर एक ही कंसेप्ट हमने आपको बताया, सिर्फ ये याद रखना, चाहे सर्किल हो, ये पूरा कंडक्टर हो, हाफ कंडक्टर हो, चाहे ये हाफ क्या इतना भी हो, तब भी आप निकाल सकते हैं, चाहे सिर्फ 1 पार्ट ही हो, 1/4, 1/2, 1/3, पूरा 1, कुछ भी हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।